बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन को देखेंगे। पोजीशन क्या होती है? स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो एक महसूस नुक्ते से बताई जाती है। ठीक है, एक महसूस रेफरेंस पॉइंट से बताई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप से कोई पूछता है कि आपका जो है वो स्कूल किधर है। ठीक है, तो आप उसकी लोकेशन बताते हैं कि मेरा स्कूल मस्जिद से 500 मीटर के फासले पर है। ठीक है, अब आपने जो लोकेशन बताई है स्कूल की, वो किस लिहाज से बताई है? मस्जिद के लिहाज से। तो मस्जिद जो है वो उसका रेफरेंस पॉइंट है, एक मुकर्रर नुक्ता है जहाँ से आपने बताया है। ठीक है, साथ में आपने उसका डिस्टेंस भी बताया है कि वो कितने फासले पर है, 500 मीटर के फासले पर है। ठीक है जी। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने किसी दोस्त को कॉल करते हैं, उसको पूछते हैं कि आप कहाँ हो, तो वो आपको किसी ख़ास जगह के बाहर वाला देख के ना आपको बताएगा कि मैं इस जगह पे हूँ। मसलन वो कहता है कि मैं जी टेलीफोन एक्सचेंज जो है उसके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सचेंज को उसने रेफरेंस बनाया है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। और आपने उसने क्या बताई है? पोजीशन बताई है। तो इसके बेशुमार एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताते हैं। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सर्टन रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। यानी किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट की जो है एक महसूस नुक्ते से मकाम जो है वो क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लड़का है ना, इससे ये वाला लड़का पूछता है कि आपका जो है वो कॉलेज किधर है। तो ये ऐसे इशारा करता है कि ये मेरा कॉलेज है। ठीक है, और वो कहता है, साथ में कहता है कि 12 मीटर के फासले पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, एक तो उसने डायरेक्शन बता दी है कि वो मेरा सामने कॉलेज है। ठीक है, दूसरा क्या बताया है? उसने बताया कि वो 12 मीटर के फासले पर है। अब ये जो ओ है, ज़ीरो है, सॉरी, ये रेफरेंस पॉइंट है या जहाँ पे वो खड़ा है। ठीक है, या इसका घर जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। और जो ये कॉलेज है ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, पोजीशन है। तो यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को शो करने के लिए मैंने एक्सिस ड्रॉ की हैं। ये एक ये चूंकि एक लेंथ है। ठीक है, एक लंबाई है उसकी, जो है पैमाइश है, मेजरमेंट है। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, स्केलिंग कर दिया 0 to 12 मीटर। तो एक तो इसकी डायरेक्शन उसने बताई है कि वो सामने मेरा कॉलेज है, और दूसरा बताया है कि वो 12 मीटर के फासले पर है। ठीक है, तो ये 12 मीटर के फासले पे, यानी इतनी 12 मीटर की पोजीशन पे है। कहाँ से? इस लड़के या इसके घर से है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। ये जो है वो एक चिमटी है। ठीक है, अब देखें, ये दीवार के ऊपर है। ठीक है, यानी ये यहाँ से ग्राउंड से ऊपर हाइट पे भी है, और इसने यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट ओ से ये यहाँ पे इसका कुछ फासला भी है। ठीक है, ये लंबाई यानी कितने दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, और हाइट के लिहाज से कितनी दूर है, दोनों चीज़ें। तो उसके लिए फिर हमें एक्स एक्सिस भी ड्रा करना पड़ा और वाई एक्सिस को भी ड्रा करना पड़ा। एक्स एक्सिस हमें इसका यहाँ से यहाँ तक फासला बताएगा, और वाई एक्सिस हमें इसका इस ओ पॉइंट से हाइट बताएगा इसकी, यानी कितना ये ऊपर है। तो अब इस एग्जांपल के अंदर देखें, ये ओ से 5 सेंटीमीटर, सॉरी ओ नहीं है, ज़ीरो से 5 मीटर के फासले पर है, यानी ज़ीरो से 5 मीटर दूर है। और हाइट
के लिहाज से कितनी दूर है, 0 से 4 मीटर। ठीक है, तो ये जो एरो मैंने लगाया, ये एरो इसकी क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, यानी ये जो इंसेक्ट है ये इस रेफरेंस पॉइंट ओ से, सॉरी 0 से 5 मीटर दूर और 4 मीटर हाइट पर है। तो ये इस इंसेक्ट की क्या है, लोकेशन है। ठीक है, तो इसमें हमें दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो है वो ज़रूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद जो है 3 एक्सिस की भी का भी यूज़ हो सकता है, क्यों, जब कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस के अंदर हो, मसलन कोई एरोप्लेन वगैरह है, तो उसकी लोकेशन को बताने के लिए हमें 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जस्ट सिंपल सा तो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई, एक एक्स एक्सिस के लिहाज से और एक वाई एक्सिस के लिहाज से। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी जो है वो हरकत के दौरान एक महसूस पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस, जो उसका रास्ता होता है, असल रास्ता, उसकी जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, इसका सैंपल होता है एस और एस आई यूनिट होता है मीटर। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, आपसे टीचर, आपके टीचर कहते हैं कि क्लासरूम से आपको आपके प्रिंसिपल ऑफिस तक भेजते हैं। ठीक है, तो आपका क्लासरूम से जो प्रिंसिपल ऑफिस तक जो पाथ है उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, इसकी मेजरमेंट जो होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, आपका जो क्लास है वो पॉइंट ए है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो पॉइंट बी है, यानी ए से बी तक जो आपने रास्ता जो कवर किया है, पाथ कवर किया है, उसकी जो मेजरमेंट होगी, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो है ये कर्व्ड पाथ है। ठीक है, जो पाथ है आपका जो आपने कवर करना है वो कर्व्ड भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कर्व्ड पाथ की एग्जांपल लिया, मसलन ये बाइकर है, तो सॉरी साइकिलिस्ट है, तो ये इस पाथ पे यहाँ से होता हुआ इस ट्री के पास जाएगा, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से अगेन स्ट्रेट हो जाएगा, फिर सीधा घर तक चला जाएगा। तो ये जो पाथ है इसका, ये कर्व्ड पाथ है, और इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब पाथ जो है डिस्टेंस के केस में वो कर्व्ड भी हो सकता है, हमदार भी हो सकता है मतलब, और स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको भी एनिमेशन दिखाई है ये है कर्व्ड पाथ, हमदार रास्ता। अब एक और एग्जांपल दिखाते हैं स्ट्रेट पाथ की। अब ये स्टूडेंट स्ट्रेट पाथ है। अब ये लड़का जो है वो इस पॉइंट, यानी ये दरख्त के करीब है खड़ा। ठीक है, यहाँ से मूव करता करता अपने घर तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो पाथ है, रास्ता जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो अब इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, इसकी लंबाई जो होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसकी ये जो दरख्त है यहाँ से लेके इसके घर तक जो इसके रास्ते की पैमाइश है वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो आपने देखा कि स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड पाथ, दोनों जो पाथ हैं, रास्ते हैं, उनकी लंबाइयाँ जो होती हैं, एक्चुअल उनकी लेंथ जो होती है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अब नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आइए उसको देखते हैं। अब जी स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
अब डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपने ट्रैवल करना शुरू किया और जहाँ पे एंड किया, यानी मोशन के दौरान जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट की और जहाँ पे एंड की, वो 2 पॉइंट्स होंगे। उनके दरमियान जो कम से कम फासला, शॉर्ट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट रास्ता है ये, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस उन 2 पॉइंट्स एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल इसका डी है, डी से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट इसका मीटर। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। तो ये स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। अब अगर ये इस येलो वाले पाथ से जाएगा, ठीक है, इस येलो वाले पाथ से होता हुआ बी तक जाएगा, यानी अपने घर तक जाएगा, तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब अगर वो इस पॉइंट ए से डायरेक्ट इस रेड कलर का जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसके अलोंग जाता है बी तक, यानी अपने घर तक, तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट शॉर्ट पाथ है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर वो इस येलो पाथ के अलोंग जाता है तो वो क्या होगा, सॉरी वो क्या होगा, वो उसका जो है वो डिस्टेंस होगा। अच्छा, तो एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो शॉर्टेस्ट सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, बाज़ केसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, बाज़ केसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट भी होता है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। अब इस केस में देखें, जो लड़का है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा, यानी घर की तरफ जाएगा, तो इसका नीचे जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये इसका क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। और ऊपर मैंने एरो एक दिया है, तो अगर वो इस एरो के अलोंग, ये जो सॉरी एरो जो है ये किसका बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट का, यानी ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उतना ही है जितना ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो है स्ट्रेट पाथ के केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन कर्व्ड पाथ के केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो ये था स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।